राम गोपाल यादव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादव साहब, बड़ी क्षति परिवार के लिए, राजनीति के इस क्षेत्र के लिए, आपकी आखिर मुलाकात, आखिर बातचीत नेताजी से क्या रही? नेताजी के पास तो मैं लगातार रहा, लेकिन जब वो आईसीयू में चले गए उसके बाद कोई किसी तरह की बात नहीं। इससे पहले जो ये तो ठीक स्वस्थ लग रहे थे, मुझे लगता था कि अब अस्पताल से आ जाएंगे। वो 13 अगस्त को थी जब मैं उनसे मिलने गया, तो पहली बार बहुत लंबे अरसे बाद वो एकदम अलर्ट और मेंटली बिल्कुल ठीक अलर्ट मिले। और उन्होंने हमसे जाते ही पूछा कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्या स्थिति, तो मुझे सावधान होकर फिर जवाब देने पड़े। उन्होंने कहा कि रूस से हमारे बहुत मित्रता वाले संबंध थे, सुना कुछ खराब हो गए। मैंने कहा नहीं, अब तक सुधर गए। फिर देश की राजनीति पर ही बात करते रहे और वहाँ हमें बताया कि साहब कुछ दिनों 2-1 दिन में इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, थोड़ी कफ वगैरह की दिक्कत है। और फिर वो कफ की दिक्कत बढ़ती चली गई और फिर स्थिति ऐसी हो गई। और वो तो बहुत ही साहसी थे, बहादुर थे। पार्टी को शून्य से खड़ा करके इतनी बड़ी पार्टी बनाई और लोगों का, आप जानते, उनसे ज्यादा कोई मदद करने वाला नहीं था। जब उनके सामने कोई जरूरतमंद आता था मदद के लिए, चाहे दुखी पीड़ित आता था, किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां उन्होंने आउट ऑफ वे दे जाके लोगों को, चाहे वो किसी दल के हों, किसी जाति के हों, मदद की जाती है। क्योंकि ये मेहनत से, और इतना मैंने राजनीति में, मैं लंबी राजनीति, हमारी उम्र हो गई है, देखा है लोगों को, लेकिन इतना ज्यादा मेहनत मैंने किसी नेता को करते नहीं देखा। किसी, अब तो जहाज और हेलीकॉप्टर चलने लगे हैं। कार से उत्तर प्रदेश का कोई एक जिला नहीं था, एक तहसील नहीं होगी, एक ब्लॉक हेडक्वार्टर नहीं होगा जहां मुलायम सिंह जी ने गए कहीं भी। और लाखों लोगों को, कार्यकर्ताओं को वो नाम से जानते थे, नाम से। ऐसा हमने कोई राजनीति में ऐसा व्यक्ति देखा नहीं। तो उनके जाने से बहुत बड़ा पूरी संपूर्ण बॉडी पॉलिटिक्स का ही एक तरीके से नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी का तो वही है, हमारा व्यक्तिगत तो वही है। हम लोग क्या, हम तो जो है। प्रोफेसर साहब, राजनीतिक तौर पर कुनबा बहुत विशाल है उनका। आपने बहुत अच्छी बात ये बताई कि आज भी वो ये जानने की कोशिश करते थे कि क्या चल रहा है देश में, दुनिया में। आज के राजनीतिक माहौल के बारे में आपकी उनसे कोई बातचीत हुई थी क्या? उन्होंने हमसे ये कहा था कि देखिए जो चल रहा है उसमें लोगों से बात करते रहिए। हमसे बोले कि लालू जी से आप कब मिले थे? अभी आए थे यहाँ इलाज के लिए, तब मिला था। तो नहीं, इन लोगों से आप बात करते रहा कीजिए। राजनीति में सबकी जरूरत होती है और ऐसा वक्त आ सकता है देश में जब सबको बात करके मिलके ही कोई काम करना पड़े। मतलब आज जितना हम सभी राजनीतिक दिग्गजों से प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं ना, सभी उस धरती पुत्र का बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये समझाते हुए कि कैसे वो जमीनी स्तर पर सिर्फ लोगों के साथ जुड़े रहे। और आज आपकी बातों से भी यही पता लग पा रहा है कि कैसे संवाद कायम करने की बात वो आखिरी वक्त तक कहते रहे। जी हाँ। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल घड़ी है इस वक्त परिवार के लिए भी, लेकिन हम जैसी पीढ़ी के लोगों के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि राजनीति क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति है। 5.5 दशक से भी लंबा सफर और असाधारण फैसलों के लिए आज उन्हें याद किया जा रहा है। ऐसा है कि जब आदमी स्वयं अपने बल पर, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से एक पूरा राजनीतिक परिषद तैयार करता है, तो उसका लंबा अनुभव होता है। वो जानता है कि किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरह से लोगों को जोड़ना चाहिए। अब स्थिति वैसी आमतौर पर ऐसी नहीं है। बहुत जो है सुविधावादी राजनीति हो गई है, उसमें इतना कोई मेहनत करता कहाँ, कौन जाता है। अब अगर मैं पहले उन्होंने ऐसे लोग तैयार किए थे पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर भी, जो कभी किसी नेता से अगर चुनाव लड़ता था तो कुछ चाहते नहीं थे। मुझे याद है कि हम लोग जाते थे चुनाव में तो हमें कहते थे कि मोटरसाइकिल में गाड़ियां तो होती नहीं था,
पब्लिक को चलवाए और बिना पैसे के चुनाव लड़ लेते। अब जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं तो भी सबसे पहले कार्य मांगने लगते और हर पार्टी का ये कल्चर हो गया है। हाँ जी। मुलायम सिंह जी ने जो तैयार की थी, जो व्यवस्था उस वक्त कैसी थी पॉलिटिकल सिस्टम, गरीब से गरीब आदमी लड़ सकता था और चुनाव कोई गरीब आदमी लड़ सकता। क्या मुलायम सिंह के जाने पर लोग याद करें। प्रोफेसर साहब संभालिए अपने आप को, क्योंकि यहाँ प्रशंसक हों, समर्थक हों, करीबी हों, सब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यूपी के सम्मान की नेताजी ने हर बार रक्षा की और ये भी कहा कि वो राजनीति के ऐसे संकट मोचक हैं जिन्होंने वक्त रहते कड़े और बड़े निर्णय लिए। जी हाँ, आपको याद होगा कि जब अटल जी की सरकार गिरी तो कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी दी गई थी राष्ट्रपति जी को, तत्कालीन राष्ट्रपति को, कि सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और समाजवादी पार्टी के एमपी काफी थे, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी से न पूछ और उस वक्त जो अर्जुन सिंह जी थे उनके सलाहकार सोनिया जी के, उन्होंने उनका बयान भी आ गया था कि समाजवादी पार्टी की तो गर्ज पड़ेगी तो सपोर्ट करेगी। तो आप जानते मुलायम सिंह जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति को उन्होंने कहा कि गर्ज पड़ेगी, तो उन्होंने हमसे कहा कि जाओ राष्ट्रपति को लिख के दे आओ, हम समर्थन नहीं करेंगे, और दे आए हम लोग। सोनिया जी प्रधानमंत्री ने, देखिए उस अर्जुन सिंह के उस बयान से उसके बाद नेताजी ने जो कदम उठाया उससे पूरी स्थिति बदल गई, क्योंकि उसके बाद उपचुनाव हुआ और बीजेपी से अटल जी प्रधानमंत्री बन। और अगर सोनिया जी प्रधानमंत्री बन गई होती तो शायद बीजेपी सत्ता में आ सकती थी, लेकिन 5-10 साल और लग सकते थे। बिल्कुल। तो निर्णय लोग आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन उनका निर्णय बिल्कुल सही था जहां तक मैं समझता हूँ। क्योंकि राजनीति में अगर कोई ये समझने लगा किसी बड़ी ताकत को भी करे उसकी तो गर्ज पड़ेगी तो हमें समर्थन देगा, तो गर्ज क्यों पड़ेगी। आगे जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और हमारे उससे पहले से ज्यादा एमपी जीते चुनाव में। ये हुआ। प्रोफेसर साहब, कहीं ना कहीं समाजवादी नेता का एक परिवार खून के रिश्ते से तो बना ही था, लेकिन दूसरा परिवार कहें तो उस आत्मीय रिश्ते से तैयार हुआ जो खुद नेताजी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सालों की मेहनत से तैयार किया, और यही उनका दूसरा परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बना रहा। जी हाँ, जी हाँ, वो तो पूरा है। देखिए, चाहे आप बलिया गाजीपुर की उधर चले जाइए, देवरिया की तरफ चले जाएं, चाहे अब तो उत्तराखंड बन गया है, वरना पौड़ी गढ़वाल तक और वहां तक के लोग थे नेताजी बहुत समर्थक, और वहाँ हमारे एमएलए होते, उत्तरकाशी वगैरह में मिनिस्टर थे, नेथानी वगैरह, ये सब लोग वहां से तो था। पूरी पार्टी बना दी पूरे इसमें उन्होंने, और लोगों की मदद तो की। आप देखते हैं ऐसे किसी पार्टी में लोग नहीं होगा, आप इंटरव्यू ले ले, लोगों से पूछिए, दूसरे दलों के लोगों से, बिल्कुल, कि जहां उन्होंने चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस को हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे बीएसपी के हों, सबकी मदद की। अगर कोई पहुंच गया नेताजी के पास जी, तब फिर उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, कोई भेदभाव नहीं, जात धर्म कुछ नहीं। लोग आरोप कुछ भी लगाते रहे हों, सही कह रहे हैं, लेकिन सारे लोगों की उन्होंने मदद की। प्रोफेसर साहब, TV9 भारतवर्ष को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई।